नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से है और यह क्वेश्चन लेसन 2 से है, यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद से क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1862 में, बी में दिया हुआ 1861 में, सी में दिया हुआ 1863 में, डी में दिया हुआ 1864 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पीने का पानी, बी में दिया हुआ पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, सी में दिया हुआ रूस का सामंत, डी में दिया हुआ रूस का सम्राट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का सम्राट, यानी कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इंग्लैंड में, बी में दिया हुआ जर्मनी में, सी में दिया हुआ इटली में, डी में दिया हुआ रूस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ भारत, बी में दिया हुआ चीन, सी में दिया हुआ रूस, डी में दिया हुआ जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ लुई कला, बी में दिया हुआ कार्ल मार्क्स, सी में दिया हुआ सेठ साइमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई कला। लुई कला यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, बी में दिया हुआ है टॉलस्टॉय, सी में दिया हुआ है एंजल्स, डी में दिया हुआ है लेनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ फरवरी 1917 में, बी में दिया हुआ नवंबर 1917 में, सी में दिया हुआ अप्रैल 1917 में, डी में दिया हुआ जून 1917 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कार्ल मार्क्स, बी में दिया ट्रोट्स्की, सी में दिया हुआ स्टालिन, डी में दिया केरेंस्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया 1924 में, बी में दिया 1923 में, सी में दिया 1922 में, डी में दिया 1921 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है जापान, डी में है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया रूस और जर्मनी, बी में दिया रूस और इटली, सी में दिया रूस और इंग्लैंड, डी में दिया रूस और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर रहेगा रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए में है स्टालिन, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है लेनिन, डी में है टॉलस्टॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन, यानी कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई आर्थिक नीति कब कब लागू हुआ? छूट गया है लागू। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1921 में, बी में दिया 1922 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 1923 ईस्वी में, डी में दिया 1924 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति का नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसे लेनिन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ लेनिन, बी में दिया हुआ स्टालिन, सी में दिया हुआ कार्ल मार्क्स, डी में दिया हुआ एंजल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 5 मई 1818 को, बी में दिया हुआ 10 जून 1823 को, सी में दिया हुआ 5 मई 1819 को, डी में दिया हुआ 6 मई 1818 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मई 1818 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक का रचना किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ दास कैपिटल, बी में दिया हुआ साम्यवादी घोषणा पत्र, सी में दिया हुआ यंग इंडिया, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल, यानी कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसका उत्तर हो जाएगा 1914 से 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अक्टूबर क्रांति, बी में दिया हुआ नवंबर क्रांति, सी में दिया हुआ जुलाई क्रांति, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टालिन का मृत्यु कब हुआ? स्टालिन का मृत्यु कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1953 में, बी में दिया 1954 में, सी में दिया 1955 में, डी में दिया 1956 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। स्टालिन का मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1991 में, बी में दिया 1992 में, सी में दिया हुआ 1993 में और डी में दिया 1994 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया 1883 में, बी में दिया 1873 में, सी में दिया 1876 में, डी में दिया 1890 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में साम्यवादी घोषणा पत्र को, बी में दास कैपिटल को, सी में यंग इंडिया को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र को। समाजवाद का जनक साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र कब घोषित किया? मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र कब घोषित किया? तो ऑप्शन ए में दिया 1848 में, बी में दिया 1850 में, सी में दिया 1847 में, डी में दिया 1849 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? कौन सा पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है दास कैपिटल को, बी में है यंग इंडिया को, सी में है साम्यवादी घोषणा पत्र को, डी में है इनमें से सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1864 में, बी में दिया 1865 में, सी में दिया 1869 में और डी में दिया 1870 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1864 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 1 मई 1890, बी में है 1 मई 1870, सी में है 1 मई 1892 और डी में है 1 मई 1893। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई 1890। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1890 से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1917 से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था? 1917 से पहले रूस में किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन ए में है रोमनोव वंश, बी में है बुर्बो वंश, सी में है आलिया वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमनोव वंश। 1917 से पहले रूस में रोमनोव वंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूस में दास प्रथा का अंत किसने किया? रूस में दास प्रथा का अंत किसने किया? तो ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर द्वितीय ने, बी में है लेनिन ने, सी में है जार निकोलस द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में दास प्रथा का अंत अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खूनी रविवार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है हरा रविवार, बी में है पीला रविवार, सी में है लाल रविवार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रविवार। यानी कि खूनी रविवार को लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे लोग जो क्लास 10th के इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लें, ताकि एग्ज़ाम में सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।